अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? अच्छा, कल हमने देखा था कि हम जो है वो फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को किस तरीके से इसकी हमने एक ओवरव्यू जो इसकी फर्स्ट स्क्रीन आती है, इसको हमने देखा था कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है? आज हम देखेंगे कि इसके साथ-साथ जो इसके मज़ीद टूल्स हैं, जब डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके बाद ये जो टूल्स हैं, इनके ऊपर हम किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है? ये सारे टूल्स ज़ाहिर है हम एक दिन में नहीं देख सकेंगे, तो जितना ज़्यादा हम आज देखेंगे, तो ही आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। अच्छा, इसके साथ-साथ मैंने आप लोगों को एक लिंक शेयर किया है जिसके अंदर ये एडोब फ़ोटोशॉप के लिंक मैंने दिया है, जिसको यूज़ करते हुए आप फ़ोटोशॉप को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर आपका एक क्रैक वर्ज़न भी इंक्लूडेड है, ठीक है? तो उसको आप क्रैक वर्ज़न लेके उसको आप यूज़ भी कर सकते हैं, मतलब उसको क्रैक क्रैक भी कर सकते हैं। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसमें आपकी हेल्प कर दूँगा, ठीक है? ओके। मैं इसके बारे में सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये जो आपका एक टूल होता है, इसके अंदर मूव टूल, ठीक है? ये मूव टूल क्या काम करता है? ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपका फिग्मा के अंदर ये टूल सिंपल होता था। तो फिग्मा के अंदर ये वाला जो टूल है आपके पास, इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं इसका यूज़ तो बहुत होता था, लेकिन इसके अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं थे जितने ज़्यादा इसके अंदर आपको आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले तो हम इसके अंदर अगर हम देखें, तो जब हम इस टूल को सिलेक्ट करते हैं, तो इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद जो हमारे पास ऊपर जो ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है? इसके अंदर हमारे पास एक ये ऑप्शन आ रहा है और इसके अलावा हमारे पास एक ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? और ये हमारे पास और दूसरे ऑप्शन इसके आ रहे हैं, ठीक है? इसके अंदर ये 2 ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, एक आ रहा है मूव टूल आता है और एक आ रहा है आपके पास आर्टबोर्ड टूल, ठीक है? अच्छा, मूव टूल से ज़ाहिर है आप किसी भी लेयर को आप मूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ से एक लेयर बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है? और इस लेयर को मैं कलर दे देता हूँ कोई भी इस तरीके से, ठीक है? तो ये मूव टूल की मदद से मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ, ओके? अच्छा, मूव टूल से मैं ये काम कर सकता हूँ कि इसको मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर मेरे पास एक ऑप्शन आता है ऑटो सिलेक्ट का। अच्छा, ऑटो सिलेक्ट के अंदर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको ये ऑटो सिलेक्ट जो है वो चेक्ड है बाय डिफ़ॉल्ट के आप ऑटो सिलेक्ट से क्या होता है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं किसी भी लेयर के ऊपर, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमैटिकली सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पे 4 लेयर्स हैं, ठीक है? अब इन 4 लेयर्स के ऊपर जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑटोमैटिकली सिलेक्ट हो रही है क्लिक करने से। अच्छा, अगर आप ये ऑटो सेलेक्ट हटा देंगे, ठीक है? तो फिर अगर आप यहाँ पे अब क्लिक करेंगे तो ये लेयर्स आपकी क्लिक नहीं हो रही। देख रहे हैं? मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक क्लिक है जो एक सिलेक्ट हुआ है, वही सिलेक्टेड है, ये वाला सिलेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है? तो इसके अंदर बहुत से लोग इसको ऑटो सेलेक्ट करके चेक लगा के काम करते हैं, बहुत से लोग ऑटो सेलेक्ट से हटा के काम करते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको अनचेक आपने किया हुआ है और आप इसको क्लिक करना चाह रहे हैं, तो इसको क्लिक करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन आपके पास एक की होती है कंट्रोल की, ठीक है? और मैक यूज़ कर रहे हैं तो कमांड की। कमांड की प्रेस करने के बाद अगर आप इसको क्लिक करेंगे, मतलब कमांड की को होल्ड करके रखें और आप इसको क्लिक करें, ठीक है? तो अब आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने ऑटो सिलेक्ट चेक नहीं लगाया, ठीक है? अच्छा, जब आप कमांड की प्रेस करते हैं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट आपका यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटो सेलेक्ट आपका सिलेक्टेड हो जाता है, ठीक है? तो जब मैं कमांड की रिलीज़ करता हूँ तो आप ये नोटिस करें यहाँ पे कि ये जैसे मैं कमांड की प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऑटो सेलेक्ट आपका चेक हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं कमांड की को होल्ड करके रिलीज़ करता हूँ, ठीक है? तो ये आपका ऑटो सेलेक्ट जो है वो वापस अनचेक हो जाता है। तो काम ये बेसिकली वही कर रहा होता है कि ये ऑटो सेलेक्ट की मदद से ही इसको सेलेक्ट कर रहा होता है, ठीक है? अच्छा, अगर आप ऑटो सेलेक्ट को सेलेक्ट करके रखते हैं और फिर अगर आपको मूव करते हैं तो आपको कंट्रोल प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? इस तरीके से, जैसे नॉर्मली हम फिग्मा के अंदर करते हैं।
अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है लेयर, ठीक है। अच्छा, जब आप ये ऑटो सेलेक्ट पे काम करते हैं तो इसके अंदर आप जब क्लिक करेंगे तो वो लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए या ग्रुप सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये उसके बारे में है कि आप जब इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो अभी आप ये देख रहे हैं कि हमारी कोई भी लेयर किसी भी ग्रुप के अंदर नहीं है, ठीक है। कोई भी लेयर हमारी किसी भी ग्रुप के अंदर नहीं है, यहाँ पे राइट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रुप बना देता हूँ तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे इन चारों का एक ग्रुप बना दिया, 3 का मैंने एक ग्रुप बना दिया और ये वाला मैंने एक अलग रखा है ग्रुप से बाहर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्रुप मेरा आ रहा है इसको मैं थोड़ा सा साइज इसका डिक्रीज कर देता हूँ। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से साइज वगैरह इसका मैनेज करते हैं, ठीक है। अभी इसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको ग्रुप करके रखा हुआ है मैंने, ठीक है। अच्छा, जब मैंने इसको ग्रुप करके रखा है यहाँ पे और अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये लेयर सिलेक्ट कर रहा है, ये ग्रुप सिलेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑटो सिलेक्ट करते वक्त ये ग्रुप सिलेक्ट करे तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं ऑटो सिलेक्ट के बराबर में जो मेरा ऑप्शन है इसके अंदर मैं ग्रुप सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो अब मैं अगर किसी के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये उसका देख रहे हैं आप, ये ग्रुप सिलेक्ट करेगा, अब ये लेयर सिलेक्ट नहीं करेगा, अभी ग्रुप सिलेक्ट करेगा। अगर कोई लेयर किसी ग्रुप के अंदर नहीं है तो फिर ये आपके लेयर सेलेक्ट करेगा, अदरवाइज ये आपको ग्रुप ही सिलेक्ट करेगा, देख रहे हैं। तो ये आपको ग्रुप सेलेक्ट कर रहा है पूरा। तो ये एक बड़े अच्छे फीचर हैं इसके अंदर फोटोशॉप के अंदर कि आपको बार बार जो है वो सारी फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप के अंदर आपके पास 10 लेयर्स हैं या 20 लेयर्स हैं, ठीक है। उसको आपको अगर 20 लेयर्स को सिलेक्ट करना है तो आप सिंपली ग्रुप को सिलेक्ट करके आप उसको मूव कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप सारी लेयर्स को अलग अलग सिलेक्ट करें, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स का, ठीक है। अच्छा, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स क्या काम करता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जो आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक सर्कल आ रहा है, ठीक है। इस सर्कल को अगर आप शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को चेक लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसके सराउंडिंग में आपको यहाँ पे इस तरह के नोड्स नजर आएंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि आपको इस तरीके के नोड्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल से। जैसे कि ये नाम से वाज़ेह है कि ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है तो इसके अंदर आप इसको इसके साइज के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं कि इसका साइज हमें कितना रखना है, इसकी हाइट विड्थ हमें कितनी रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ओके। इसकी कुछ शॉर्ट कीज होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट कीज इसकी ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसको चारों साइड से एक साथ छोटा करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास शॉर्ट की होती है ऑल्ट और शिफ्ट की, ठीक है। ऑल्ट और शिफ्ट अगर आप प्रेस करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, तो आप चारों साइड से एक साथ इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं इक्वली, ठीक है। अगर आप इसको एक साइड से करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको अगर आप इसको सिर्फ बॉटम लेफ्ट साइड से करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो ये सिर्फ एक साइड से करेगा, मतलब सिर्फ वन साइड डायरेक्शन से करेगा, ठीक है। वन साइड डायरेक्शन से इसको स्केल करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपको अच्छा इसके अंदर हमें एक चीज़ देखी कि चारों साइड से किस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करना है और वन साइड से किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इसको दो साइड से ट्रांसफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लेयर है इस तरीके से, मेरे पास एक लेयर है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। इस लेयर को मुझे दो साइड से ट्रांसफॉर्म करना है तो वो दो साइड से ट्रांसफॉर्म मैं कैसे करूँगा, वो करने का तरीका मेरे पास ये है कि ये जो मेरे पास आ रहा है इसके साथ साथ अगर मैं ऑल्ट की प्रेस करूंगा तो ये टू साइड से ट्रांसफॉर्म करेगा इसको, देख रहे हैं। ये सिर्फ लेफ्ट और राइट से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, टॉप और बॉटम इसका वैसे ही है। अगर मैं टॉप और बॉटम से करूंगा तो ये लेफ्ट और राइट साइड से नहीं करेगा, तो ये दो साइड से ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम ऑल्ट की प्रेस करते हैं। तो ऑल्ट शिफ्ट हम प्रेस करते हैं चारों साइड से ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और शिफ्ट प्रेस करते हैं वन साइड से ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और ऑल्ट प्रेस करते हैं टू साइड से ट्रांसफॉर्म करने की, ठीक है। तो ये इसके अलग अलग शॉर्ट कीज हैं जो कि मैंने आपको बताएंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का। जाहिर है जब आप इसको कंप्लीट कर देंगे, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इसको इस तरह से मूव कर दिया तो आप इसको, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप इसको सिंपली इंटर प्रेस कर दें, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे तो आपने जो ट्रांसफॉर्म किया है वो इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको इंटर प्रेस करना है और ट्रांसफॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा। अब आप अगर इसको शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को हाइड करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली इसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको एक शॉर्टकट मैं आपको बता दूँ। शॉर्टकट इसका ये है कि लेट्स से कि आपको काफ़ी सारे लेयर्स हैं आपके पास, और आपको हर लेयर को ट्रांसफॉर्म कंट्रोल करना है, ठीक है? तो बार-बार आपको यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे चेक लगाना पड़ेगा, फिर इसको ट्रांसफॉर्म करके अनचेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका शॉर्टकट तरीका इसका ये है कि आप इसके जिस लेयर को भी या जिस ग्रुप को भी आपको ट्रांसफॉर्म करना है, उस ग्रुप के ऊपर या उस लेयर के ऊपर आप उसको सिलेक्ट करके आप सिंपल कंट्रोल टी प्रेस कर दें, ठीक है? जैसे आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आपके ट्रांसफॉर्म कंट्रोल यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है? तो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल जब आप यहाँ पर आएंगे आपके, तो आप उसको इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जैसे आप शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को यूज़ करें, ठीक है? और जैसे आप इसको कंप्लीट कर दें, आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपका ट्रांसफॉर्म कंट्रोल हाइड भी हो जाता है, तो आपको अनचेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मैंने इसमें मिस कर दी, रोटेशन, ठीक है? अच्छा, रोटेशन इसकी होती है, आप ये जो आपके नोड्स आ रहे हैं, इन नोड्स से अगर आप इसको चारों कॉर्नर्स से अगर आप थोड़ा-सा इसको आउटसाइड पे लेके जाएँगे, तो आपके पास ये रोटेशन का कर्सर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? ये देख रहे हैं आप? आपके पास जो कर्सर आ रहा है, वो आपका रोटेशन का कर्सर आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है? अगर आप यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो ये आपको रिसाइज़ का कर्सर दे रहा है। अगर आप इसको थोड़ा-सा आउटसाइड लेके जा रहे हैं, तो आपका कर्सर रोटेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है? तो आप इसको अब रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, रोटेट करने के लिए आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब इसको ऐसे रोटेट करते हैं, तो ये 1-1 पिक्सेल ये 1 डिग्री के उस पे रोटेट करता है, ठीक है? ये 0.1 डिग्री के ऊपर रोटेट करता है। लेकिन अगर आप इसको स्नैपिंग करके रोटेट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस तरीके के आपने एक वो बनाया, आपने इस तरह की एक लाइन बनाई, ठीक है? अब अगर आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको इस डायरेक्शन में लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है? तो अब इस डायरेक्शन में लेकर आने के लिए आपको इसको प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ेगा कि इक्वली जो है वो आपका 90 डिग्री के ऊपर रोटेट हो जाए, ठीक है? अच्छा, अब इसको 90 डिग्री पे रोटेट करने का प्रॉपर तरीका क्या है कि जब आप इसको रोटेट करेंगे, तो आप इसको शिफ्ट प्रेस करके आप इसको रोटेट करें, तो इससे क्या होता है कि ये आपका 15 डिग्री के ऊपर रोटेट करता है, ठीक है? ये हर 15 डिग्री के ऊपर आपको ये रोटेट करके इक्वली 90 डिग्री के ऊपर लाके इसको ड्रॉप कर देगा, ठीक है? तो इसके बाद आप इसको एंटर करेंगे, तो ये आपका रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है? तो इस तरीके से आप शिफ्ट प्रेस करके इसको सही तरीके से प्रॉपर्ली रोटेट कर सकते हैं इसको, ठीक है? अगर आप लेट्स से शिफ्ट प्रेस नहीं करते हैं और आप इसको वापस आपको इसको ऐसे लाना पड़ता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 90 डिग्री प्रॉपर्ली कहाँ पर हो रहा है। लेकिन अगर आप यही शिफ्ट प्रेस कर देते हैं, ठीक है? तो ये प्रॉपर्ली आपको 90 हर 15 डिग्रीज़ के ऊपर ये आपको रोटेट करता है। देखिए देखिए, ये 15 डिग्रीज़ 15 टू 15 डिग्रीज़ के ऊपर रोटेट करता है। जैसे कि अगर अभी ये 0 डिग्री पर है, तो ये आपको लेकर आ जाएगा 15 डिग्री डिग्री के ऊपर। फिर ये आपका लेकर आ जाएगा 30 डिग्री के ऊपर, ठीक है? ये आपको साइड पे 30 डिग्री नज़र भी आ रहा है, ठीक है? तो ये 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है? इस तरीके से आप इसको शिफ्ट प्रेस करके रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शंस आते हैं अलाइनमेंट के, ठीक है? ये अलाइनमेंट बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि हमारे पास फिग्मा में थी। तो ये अलाइनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये अलाइनमेंट ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है? तो ये अलाइनमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से हर अलाइनमेंट का मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से यूज़ करते हैं इसको, ठीक है? अच्छा, अलाइनमेंट के लिए मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हैं, ठीक है? मैं यहाँ से एक कलर चूज़ कर लेता हूँ सबसे पहले, ताकि मुझे बार-बार कलर सेलेक्ट नहीं करना पड़े। सही करें, ठीक है? अच्छा, अलाइनमेंट के लिए मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेयर मेरे पास ये है, इसका मैं साइज़ थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कंट्रोल टी प्रेस करके आपने इसका साइज़ छोटा कर दिया, ठीक है? ऑल्ट शिफ्ट की मदद से। अच्छा, जब आपने इसका साइज़ छोटा कर दिया, तो इसके बाद आपने इस तरीके से आपके पास मल्टीपल बॉक्सेस हैं, ठीक है? तो मल्टीपल बॉक्सेस को अगर आपको अलाइन करना है, तो आप अलाइन कैसे करेंगे? ठीक है? अच्छा, अलाइन करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। अच्छा, अगेन इसके अंदर भी सेम तरीका है जैसे कि आप फिग्मा में के अंदर करते थे, शिफ्ट की मदद से मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्ट करके, ठीक है? अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हैं, आप इनको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। मल्टीपल लेयर्स की सिलेक्शन के लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है आप शिफ्ट प्रेस करके आप हर लेयर के ऊपर क्लिक करें,
और ये आप सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, एक तरीका आपका ये होता है कि आप ये लेयर्स के पैनल की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, ये लेयर्स का जो पैनल आपके पास आ रहा है, इसके अंदर सिलेक्ट करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। आप या तो कंट्रोल की मदद से आप लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स को, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। कंट्रोल की मदद से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप शिफ्ट की मदद से भी सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि कंट्रोल से आप वन बाय वन लेयर को सिलेक्ट करते हैं, जो भी आपको स्पेसिफिक लेयर्स आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन शिफ्ट की मदद से आप एक रेंज के अंदर सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी लेयर सिलेक्ट करनी है, तो आप सबसे पहले इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप फर्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप फर्स्ट लेयर को पहले सेलेक्ट कर लें, फिर लास्ट लेयर को बाद में सेलेक्ट कर लें शिफ्ट की मदद से। तो ये आपकी सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर देगा, जो भी उनके दरमियान में लेयर्स आती हैं, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे इसको इस इन अलाइनमेंट टूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये आपके पास अलाइनमेंट टूल्स आ रहे हैं वर्टिकल अलाइनमेंट्स के, और ये आपके पास अलाइनमेंट टूल्स आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स के, ठीक है। तो ये आपके अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर करेगा, ये आपका, सॉरी, सबसे पहले मैं आपको वर्टिकल का बता देता हूँ। वर्टिकल के अंदर ये आपका टॉप अलाइन करेगा, ये आपका मिडिल अलाइन करेगा, और ये आपका बॉटम अलाइन करेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अलाइन के अंदर ये आपका लेफ्ट अलाइन करेगा, ये आपका सेंटर अलाइन करेगा, और ये आपका राइट अलाइन करेगा, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। अच्छा, अब लेट्स से कि मुझे इन सारी लेयर्स को मुझे टॉप अलाइन करना है, ठीक है। तो टॉप अलाइन करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे टॉप अलाइन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे ये सारी लेयर्स मेरे पास टॉप अलाइनमेंट पे चली गई हैं, जो भी मेरी एक लेयर है, ठीक है, उसके टॉप अलाइनमेंट 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 पे चली गई है। अच्छा, टॉप अलाइनमेंट जो ये करता है, वो करता है जिसकी सबसे बड़ी हाइट है, उसके टॉप अलाइन के ऊपर ये करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त मेरे पास जो सबसे बड़ी हाइट लेयर की है, वो है ये वाली, ठीक है। तो ये वाली सारी लेयर्स की हाइट छोटी है, तो इस वजह से इसने इस लेयर के हिसाब से टॉप अलाइन कर दिया। अच्छा, अगर मैं बॉटम अलाइन करूंगा, तो अगेन ये इसकी हाइट देखता है, और फिर हाइट देख के उसको बॉटम अलाइन कर देता है, ठीक है। जो भी लेयर आपकी मैक्सिमम हाइट में है, उस लेयर की बॉटम अलाइन कर देता है, उस लेयर के बॉटम अलाइन पे कर देता है सारे लेयर्स को। यही सेम आइडिया जो है वो सेंटर वर्टिकल अलाइन सेंटर का है। तो ये वर्टिकली सेंटर अलाइन अगर आपको करना है, तो उसके लिए आप ये वाला ये ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है, वर्टिकल सेंटर का। इसी तरीके से अगर आपको लेफ्ट या राइट अलाइन करना है, तो उसके लिए आप सिंपली ये करते हैं कि मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये लेयर्स में ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये लेयर्स मैंने यहाँ पे ले ली, इसकी मैं हाइट अपनी बढ़ा देता हूँ डॉक्यूमेंट की। ये मैं आपको सब बाद में बताऊंगा कि हाइट वगैरह किस तरीके से इसकी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अभी आप इसके ऊपर में देखिएगा। जैसे कि ये मेरे पास लेयर आ रही है, ठीक है। अब इस लेयर को मुझे लेफ्ट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, या राइट अलाइन करना है। तो उसके लिए मैं अगेन वही सेम तरीका है कि आप इन सारे लेयर्स को सिलेक्ट करें, जिन लेयर्स को भी आपको अलाइन करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट अलाइन का। आप लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं, और आप राइट अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी लेयर्स को मल्टीपल अलाइनमेंट के ऑप्शंस को यूज करते हुए अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास ऑप्शंस आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन अलाइनमेंट के, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट अलाइनमेंट क्या होती है आपकी? डिस्ट्रीब्यूट अलाइनमेंट आपकी होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल लेयर्स हैं, ठीक है, आपके पास मल्टीपल लेयर्स हैं इस तरीके से। अच्छा, इन लेयर्स को आपको अलाइन करना है कि आप इन लेयर्स के दरमियान का जो स्पेस है, वो आपको इक्वल रखना है हर लेयर का, ठीक है। वो आप कैसे रखेंगे? अभी आप देख रहे हैं कि आपकी ये जो लेयर्स है, इनका स्पेस इक्वल नहीं है, ठीक है। अब मुझे इनको इक्वल स्पेस करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं इनको मैनुअली इक्वल स्पेस कर लूँ, अपना स्पेस यहाँ पे देख के कि किस तरीके से मैं इक्वल कर सकता हूँ। और दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शंस में यूज़ करूँ, और उसके ज़रिए मैं इन लेयर्स को इक्वली स्पेस में डिवाइड करूँ, ठीक है। अच्छा, इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है कि आप इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जितनी लेयर्स को भी आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप उन लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का अगेन सेम तरीका है, आप शिफ्ट की मदद से या तो सारी सिलेक्ट कर लें, या कंट्रोल की मदद से आप वन बाय वन करके सिलेक्ट कर लें, ठीक है।
जो लेयर्स भी आपको सेलेक्ट करनी है। तो मैं शिफ्ट की मदद से सारी लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, सारी लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करता हूँ डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल सेंटर्स का, ठीक है। तो ये क्या करता है, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल सेंटर्स पे अलाइन कर देता है, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से जब मैं इसके अंदर अगर मैं मुझे वर्टिकली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन में यूज़ करता हूँ, ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे वर्टिकली जो है मेरी जो लेयर्स हैं वो यहाँ पे मिस अलाइन हुई हुई है, ठीक है। अब इनको मुझे अलाइन करना है, तो इनको अलाइन करने के लिए मेरे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल सेंटर्स का, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल सेंटर में करता हूँ इसको, तो ये मेरी अलाइन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये वाले ऑप्शन जो आपके आ रहे हैं, ये आपके 3D मोड्स के आ रहे हैं, तो इनको मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑप्शन है, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूज है आप। ओके, तो ये हमारा मूव टूल हमने अभी इसका देखा है कि मूव टूल को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप अपने आप ये फोटोशॉप को इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स आप इसकी बनाएं। मल्टीपल लेयर्स बनाने के बाद आप इसके अंदर ये वाले सारे ऑप्शंस की प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर दूसरा ऑप्शन आता है आर्टबोर्ड मूव का, ठीक है। ये आर्टबोर्ड का टूल मैं आपको अब बता रहा हूँ, आर्टबोर्ड टूल्स किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, आर्टबोर्ड टूल यूज़ करने के लिए आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर आर्टबोर्ड आपका सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी इस वक्त जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका आर्टबोर्ड सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि आपने जब आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ से आपको आर्टबोर्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे अगर कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे आर्टबोर्ड चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप आर्टबोर्ड चेक लगा देते हैं तो आपको ये ऑप्शन दे देता है आर्टबोर्ड आर्टबोर्ड का, ठीक है। इस तरीके से आर्टबोर्ड का ये आपको ऑप्शन दे देता है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको आप ये चेक लगाना भूल गए आर्टबोर्ड का और आपने पूरा डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है। तो अब अगर आपको आर्टबोर्ड कोई कन्वर्ट करना है किसी डिज़ाइन के अंदर, तो उसको आप कैसे करेंगे? उसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपल एक तरीका ये है कि आप किसी भी लेयर को सिलेक्ट करें। लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे न्यू पे जाएँ और न्यू पे जाने के बाद आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर्स का, ठीक है। तो जब आप इसको आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर्स पे सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद ये आपको बताएगा आर्टबोर्ड का नाम आपको क्या रखना है, ठीक है, और इसकी विड्थ और हाइट आपको क्या रखनी है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने लेयर सेलेक्ट करी हुई है, ये उसकी विड्थ और हाइट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे उठा लेगा, ठीक है। तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे, आप जस्ट ओके कर दें। तो अब आप ये देखेंगे कि जो आपने लेयर सेलेक्ट करी थी, उसको इसने आर्टबोर्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब आपका ये जो लेयर है जो कि आपका नॉन आर्टबोर्ड जो कि आर्टबोर्ड सपोर्टेड नहीं था, अब वो आपका डॉक्यूमेंट आर्टबोर्ड सपोर्टेड हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब आर्टबोर्ड जब आपने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे तो अच्छा, एक ये डॉक्यूमेंट है आपके पास जिसके अंदर आपने आर्टबोर्ड बाद में कन्वर्ट किया है और एक ये डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपने आर्टबोर्ड को पहले से ही सिलेक्ट करके यहाँ पे लेकर आए, ठीक है। अच्छा, जब आप आर्टबोर्ड टूल के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल जब आप आर्टबोर्ड टूल के ऊपर जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ अगर ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको ये मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, इन ऑप्शंस के अंदर आपके पास यहाँ पे अगेन आर्टबोर्ड के मल्टीपल साइजेस यहाँ पर आ रहे हैं कि आर्टबोर्ड के कौन सा साइज आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मल्टीपल साइज यहाँ पर आ रहे हैं। इन साइजेस की मदद से आप न्यू आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये ऐड न्यू आर्टबोर्ड करते हैं तो ऐड न्यू आर्टबोर्ड के अंदर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका उसी साइज का न्यू आर्टबोर्ड क्रिएट कर देगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप ये देख रहे हैं कि आपने ये जैसे जो आपने साइज यहाँ से सिलेक्ट किया था, मैंने यहाँ पे एंड्रॉइड 1080p का साइज मैंने सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे इसने 10801920 का आर्टबोर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन आता है प्लस का, ठीक है। अच्छा, प्लस के ऑप्शन के अंदर ये आपका सेम आर्टबोर्ड को वापस क्लोन कर देता है इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से आपको जितने आर्टबोर्ड यहाँ पे ऐड करने हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक आर्टबोर्ड को यहाँ पे कन्वर्ट किया, ओके।
अच्छा, अब इसके बाद इसको अपने फोटोशॉप को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे ऑप्शन दे रहा है मेरा डिस्क फुल का ऑप्शन मुझे यहाँ पे दे रहा है। फोटोशॉप को मैं यहाँ रीस्टार्ट कर लेता हूँ अपना। ठीक है, तो आप आर्टबोर्ड का आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टबोर्ड किस तरीके से हम उसके अंदर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आर्टबोर्ड क्रिएट करने के लिए आपके पास ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इसके अंदर आप अपने आर्टबोर्ड की प्रैक्टिस करें, और जो मैंने आपको मूव टूल बताया है उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, फिर कल हम यहीं पे इसको क्लोज करते हैं। कल हम यहीं से इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल यहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो हम आगे और टूल्स को देखेंगे, सिलेक्शन टूल्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज की इतना ही, और आप इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और इसके अंदर आप सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल कर लें। अगर उसकी इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट लेट मी नो। ठीक है, मुझे बता दीजिएगा उसके बारे में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।